चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार। मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का त्योहार। राधे राधे दोस्तों। राखी का त्योहार भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। जैसे भाई दूज पर भाइयों का बहनों के घर जाना शुभ माना जाता है, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों का भाई के घर जाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। इस दौरान बहन भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और उपहार भी देते हैं। ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए रक्षाबंधन मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। आपने राजा बलि के विषय में तो सुना ही होगा कि वे कितने दानवीर थे। राजा बलि ने जब एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार में उनके पास गए और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी। राजा बलि ने हाँ कर दी, लेकिन वामन अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी, पाताल और आकाश को नाप लिया। इतना सब होते देख राजा बलि समझ गए कि भगवान अवश्य ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान वामन ने तीसरा पैर कहाँ रखूं पूछा, तो राजा बलि ने उनका तीसरा पैर अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान वामन से प्रार्थना की, प्रभु अब मैं सब कुछ आपको अर्पण कर चुका हूँ, बस मेरी एक विनती स्वीकार करें। उसने भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आए। हर पल सोते जागते उठते बैठते मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया और उनके साथ रहने लगे। तब भगवान अपने भक्त की भक्ति के वशीभूत हो गए और बैकुंठ लोक छोड़कर राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। उधर देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को बैकुंठ लोक में ना पाकर परेशान हो गई। तब माता लक्ष्मी ने एक लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा, देवी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर माँ लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर कहा, आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं, मैं इन्हें अपने संग बैकुंठ में ले जाने आई हूँ। तब राजा बलि ने श्री हरि को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। जाते समय श्री हरि ने राजा बलि को वचन दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में आकर रहेंगे। यही 4 महीने का समय चातुर्मास या चौमासे के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का माना जाता है। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य कथा का उल्लेख भी हमें महाभारत काल में दिखाई देता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, उन्हें 100 गाली दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। लौटते समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई, उससे रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने आगे आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण अवश्य चुकाएंगे। फिर जब एक समय कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधा था, उस दिन सावन माह की पूर्णिमा तिथि थी। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन पर मात्र बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, परंतु यह एक ऐसा रक्षा सूत्र होता है जिसे कोई भी किसी की भी रक्षा के लिए सावन माह की पूर्णिमा के दिन बांध सकता है। इसी प्रसंग से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महाभारत युद्ध के दौरान
युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मुझे इन संकटों से पार निकलने का उपाय बताओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। इंद्रदेव को स्वर्गलोक छोड़कर अमरावती में जाकर रहना पड़ा। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और घोषणा करवा दी कि इंद्रदेव सभा में न आए और देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म नहीं करेंगे, सभी दैत्यों की पूजा करेंगे। दैत्यराज की इस घोषणा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा धार्मिक उत्सव आदि सभी अनुष्ठान बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल क्षीण हो गया। यह देखकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे गुरुवर, मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं ना तो भाग सकता हूँ, ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। आप ही कोई उपाय सुझाएं। तब इंद्रदेव की वेदना सुनकर बृहस्पति देव ने उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को इस मंत्र के द्वारा रक्षा विधान संपन्न किया गया। रक्षा सूत्र बांधते समय ये श्लोक बोले, येन बध्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बध्यनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अड़िग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। तब गुरु बृहस्पति के कहे अनुसार श्रावण पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर इंद्राणी ने द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्रदेव की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने भेजा। रक्षा सूत्र के प्रभाव से दैत्यों की हार हुई और इंद्रदेव विजयी हुए। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को सावन महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ऐसा ही किया, जिससे वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। पांडवों को महाभारत का युद्ध जीतने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान रहा। हमारे भारत देश की पवित्र भूमि पर ऐसी अनेकों सच्ची कथाएं मिलती हैं, जब बहन ने अपने भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और भाई ने बहन को दिए वचन की रक्षा के लिए देश, धर्म और जाति की दीवारों की परवाह नहीं की। ऐसी ही एक कहानी रानी कर्णवती और हुमायूं की है। आज भी लोकगीतों में इस घटना का जिक्र आता है, जब हुमायूं अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा के लिए चला आया। यह उस समय की बात है जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया था। चित्तौड़ की रानी कर्णवती विधवा थी और उनके पास अधिक सैन्य शक्ति भी नहीं थी कि वह अपने राज्य की रक्षा कर सकती। तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। राखी तो हिंदू पर्व है, परंतु हुमायूं ने मुस्लिम होते हुए भी इस रक्षा सूत्र का मान रखा और कर्णवती को बहन मानकर उसकी मदद करने का फैसला किया। किंतु हुमायूं को अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचने में देर हो गई। इतने में रानी कर्णवती ने अपने राज्य की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया और अग्निकुंड में कूद गई। तब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। फिर हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध कर जीत हासिल की। हुमायूं ने चित्तौड़ को जीत रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। इस घटना को सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, फिर भी आज तक इन दोनों भाई बहनों का रिश्ता अमर है। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बहनें पूजा की थाली तैयार करती हैं और थाली में राखी के साथ रोली, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी रखती हैं। सबसे पहले राखियां अपने इष्ट के समक्ष रखें। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सावन लगाने का भी विधान है। इस सावन पर अपने इष्ट का चिन्ह, चावल, रोली मोली और सेवई लगाई जाती है। इसके बाद ही बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं। जब तक रक्षाबंधन का अनुष्ठान समाप्त नहीं होता, तब तक बहनें अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस प्रकार रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं संपूर्ण हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवारजन में शेयर करना ना भूलें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से हमारी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।